भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप पिता और पुत्र की भावनात्मक कथा। सतयुग का समय था। असुरों का राजा हिरण्यकश्यप अत्यंत शक्तिशाली, तपस्वी और अहंकार से भरा हुआ। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा मारा गया था। उस दिन से हिरण्यकश्यप के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति आग जल रही थी। उसने प्रण लिया, मैं विष्णु का नाम इस संसार से मिटा दूंगा। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। जन्म एक भक्त का उसी राक्षस राजा के घर जन्म हुआ। एक बालक का बचपन से ही शांत, कोमल और भगवान विष्णु के नाम में डूबा हुआ। कोई उसे सिखाता नहीं था, फिर भी उसके होठों पर बस एक ही नाम था, नारायण नारायण। पिता का पहला सवाल। एक दिन हिरण्यकश्यप ने बेटे को गोद में बैठाया, बेटा तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, पिताश्री मुझे तो श्री हरि का स्मरण सबसे प्रिय है, जैसे किसी ने अग्नि में घी डाल दिया हो। हिरण्यकश्यप का चेहरा बदल गया। किसने सिखाया तुम्हें यह नाम? प्रहलाद बोला, ये तो भीतर से आता है। गुरुकुल और शिकायत। राजा ने उसे गुरुकुल भेज दिया। गुरु को आदेश दिया, इसे राजनीति, शक्ति और असुर धर्म सिखाओ। लेकिन गुरुकुल में भी प्रहलाद बच्चों को यही सिखाता, सबसे बड़ा बल भगवान का नाम है। गुरु डर गए, राजा से शिकायत कर दी। क्रोध और सजाएं अब शुरू हुआ। एक पिता का क्रोध जो अपने ही बेटे के खिलाफ था। आग में बैठाया गया, लेकिन अग्नि उसे छू भी ना सकी। विषैले सर्प छोड़े गए, लेकिन सर्प उसके चरणों में लिपटकर शांत हो गए। पहाड़ से फेंका गया, लेकिन वह मुस्कुराते हुए नीचे खड़ा मिला। हर बार हिरण्यकश्यप का गुस्सा बढ़ता गया। वो चिल्लाता, कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद शांत स्वर में कहता, वो हर जगह है पिताश्री। वह निर्णायक क्षण। एक दिन दरबार में राजा ने पूछा, क्या तेरा विष्णु इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ पिताश्री, वो यहाँ भी है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर खंभे पर गदा मारी और तभी खंभा फटा और प्रकट हुए भगवान नरसिंह। आधा सिंह आधा मानव। ना दिन था ना रात, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। उन्होंने दहाड़ लगाई और हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाकर अपने नखों से उसका अंत कर दिया। सबसे मार्मिक दृश्य। दरबार कांप रहा था, देवता भी डर रहे थे। नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तभी छोटा सा प्रहलाद आगे बढ़ा, निडर होकर भगवान के चरणों में झुक गया। प्रभु क्रोध शांत कीजिए, वो मेरे पिता थे। नरसिंह की आंखों में करुणा आ गई। सोचिए, जिस पिता ने उसे मारने की कोशिश की, उसके लिए भी बेटे के हृदय में द्वेष नहीं था। अंत आंसू देने वाला सत्य। भगवान ने पूछा, प्रहलाद तुम क्या वर मांगते हो? प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिता को मोक्ष दे दीजिए। जिस पिता ने जीवन भर विष्णु से द्वेष किया, उसी के लिए पुत्र मोक्ष मांग रहा था। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता भी मुक्त होंगे। यह कहानी सिर्फ धर्म की नहीं, एक बेटे के प्रेम की है। एक पिता अहंकार में अंधा हो गया, लेकिन बेटे का प्रेम अडिग रहा। कभी कभी बेटे की भक्ति पिता के पापों से भी बड़ी हो जाती है।